यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में कुछ तराने तेरे, जीवों ने तेरी तारीफ की, तेरी चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रत्येक दिन हमें इस मिसा बलिदान के माध्यम से प्रभु का साथ प्राप्त होता है। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने काम धंधे में जाने की तैयारी में लग जाते हैं, अपने व्यापार संभालने की तैयारी में लग जाते हैं। कोई दफ्तर जाता है, कोई मजदूरी करने जाता है। लेकिन ऐसे सुंदर समय में प्रभु ने हमें यह मौका प्रदान किया है कि हम प्रभु के साथ जुड़ें, उनके साथ एक होकर रहें। हमें से प्रत्येक जन के जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने आप को अकेला पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे संसार में कोई नहीं है। हताशा हमें घेर लेती है, निराशा हमें घेर लेती है। ऐसा लगता है कि हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि वे सदा हमारे साथ हैं। हमारे जीवन की हताश पलों में, निराशा भले पलों में हम प्रभु की खोज में लग जाते हैं। और यही सुंदर समय है जो मिसा बलिदान के माध्यम से हमें वह प्रभु प्राप्त होते हैं। वह हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे संग रहते हैं और हमारे नश्वर शरीर में अपनी नश्वरता को देकर हमें आत्मिक और आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते हैं। तो आइए हम उस अनश्वर ईश्वर को, उस पवित्र ईश्वर को ग्रहण करने के लिए अपने मन वचन कर्म से किए गए सभी गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर,
हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो धर्मियों को पुण्य कर्मों का पुरस्कार और पापियों को प्रायश्चित द्वारा क्षमा प्रदान करता है। हम सच्चे हृदय से पाप स्वीकार करें और अपने अपराधों की क्षमा पाएं। हमारी नम्र निवेदन सुन ले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करें, जिससे अब योग्य रीति से प्रभु के वचन की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसाया का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूँगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनीम के देश से। आकाश जय जयकार करे, पृथ्वी उल्लासित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कहा करता था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा प्रभु तेरा ही वरदान है। बुलावा तेरा प्रभु कितना महान है। जीवन ये मेरा प्रभु तेरा ही वरदान है। प्रभु तेरे प्रभु उपहार ये मेरा है।
बुलावा तेरा प्रभु। माँ के गर्भ में आने से पहले तूने मुझको चुना। माता के गर्भ में आने से पहले तूने मुझको चुना। पावन किया मुझे जन्म से पहले अपना मुझको माना। पावन किया मुझे जन्म से पहले अपना मुझको माना। अभिषेक किया मुझको वाणी दिया। अभिषेक किया मुझको वाणी दिया। जय हो प्रभु तेरा जयकार, करता हूँ तेरा जयकार। जय हो प्रभु तेरा जयकार, करता हूँ तेरा जयकार। बुलावा तेरा प्रभु, कितना महान है जीवन ये मेरा प्रभु। तेरा ही वरदान है, बुलावा तेरा प्रभु। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उससे पुत्र को दिखाता है। वह उससे और भी महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता है, जिला देता है
उसी तरह पुत्र भी जिससे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उससे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूं उसी के अनुसार निर्णय देता हूं और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु की। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों ही पाठों के वचन बड़ी ही सशक्त हैं। हम मानवों के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त आश्वासन है और प्रतिज्ञाएं हैं। पहले पाठ में प्रभु हमसे कह रहे हैं कि वह हमें नहीं छोड़ेगा। वे कहते हैं, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। जी हां प्रिय भाई और बहनों, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? कई लोग कहेंगे नहीं, लेकिन हमें कई बार समाचार पत्रों में, अखबारों में या तो सुनने को मिलता है कि कई माताएं अपने नवजात बच्चे को मार डालती हैं। कोई जन्म देकर अपने बच्चे को किसी अनाथालय में या तो यतीम खाने में छोड़ देती हैं। कोई किसी कचड़े के डब्बे में उसे छोड़ देती है, कोई सड़क किनारे उसे छोड़कर चली आती है। इतनी बड़ी विडंबना है। वह माता जो 9 महीने उस बच्चे को अपने गर्भ में धारण किया, वह उससे कैसे भुला सकती है? प्रभु कहते हैं कि अगर ऐसा हो भी जाए, स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को भुला भी दे, लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। इससे बड़ा आश्वासन के शब्द हमारे लिए क्या हो सकते हैं?
कि हमारा ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहने का वचन देता है। हम जीवन के कितनी भी कठिन दौर से क्यों ना गुजरे, वह ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। एक बार एक सर्वे किया गया, हम देखते हैं बंदर और उसके बच्चे को कि अक्सर बच्चा अपनी मां से चिपका रहता है। मादा बंदर अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती है, कभी नहीं त्यागती है। जहां जाती है वहां साथ लेके चलती है, अपने शरीर से चिपका के रखती है। तो एक बार ये लोगों ने जानना चाहा कि क्या ये माता जो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, क्या अपने बच्चे को भुला सकती है, क्या उसे त्याग दे सकती है? तो इसका पता लगाने के लिए लोगों ने एक शीशे का कमरा बनाया, छोटा कमरा बनाया और मादा बंदर और उसकी बच्चे को उस शीशे के डिब्बे में या तो कहीं कमरे में रख दिए और धीरे धीरे उसमें लोग पानी को भरने लगे। जैसे से पानी भरता गया, छोटा बच्चा बंदर अपने मां के शरीर से चिपक गया और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, वह मादा बंदर अपने बच्चे को अपने शरीर के कंधे पर लेकर जाती है और जैसे पानी ऊपर चला जाता है अपने सिर पर बैठा लेती है और जैसे जैसे पानी और ऊपर आने लगता है, उस मादा बंदर के कंधे तक, सिर तक पानी आ जाता है, तो बंदर अपने बच्चे को अपने हाथों पर उठा लेती है और जब धीरे धीरे सिर तक पानी आ जाता है, हाथ तक पानी आ जाता है, अब उसका दम घुटने लगता है तो वह छटपटाने लगती है, अपने मुंह नाक को पानी से बाहर निकालना चाहती है। तो मालूम है उस बंदर ने क्या किया? अपने बच्चे को अपने पैरों को तले रख लिया और अपने बच्चे पर खड़ी हो गई ताकि वह खुली हवा में सांस ले सके, उसके नाक और मुंह पानी में ना डूबे। प्रिय भाई और बहनों, जिस बंदर उसके बच्चे को हम इतने अटूट प्रेम में देखते हैं, वह भी अपने बच्चों को भुला दी दुख की स्थिति में, कठिन दौर में। लेकिन प्रभु कहते हैं अगर ऐसा हो भी जाए तो मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जीवन के विकट परिस्थिति में भी क्यों ना हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको जीवन देने के लिए आया हूं। और इसलिए दूसरे पाठ में प्रभु ईसा कहते हैं कि जो मेरी वाणी को सुनता है वह जीवन को प्राप्त करता है। ना सिर्फ जीवन को प्राप्त करता है बल्कि वह परिपूर्ण जीवन प्राप्त करता है। जी हां प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल में प्रभु हमें बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि वह हमारे साथ है। लेकिन हम ही मानो अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी पाप स्थिति के कारण ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। हम संसारिकता में अपना साथ ढूंढते हैं, वह मिलता नहीं है। प्रभु कह रहे हैं लौट आओ, मेरे पास आओ, अपने जीवन को नवीकृत करो, उसमें सुधार लाओ और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। क्या हम उसकी प्रजा बने रहने के लिए तैयार हैं? तो यही उचित समय है जब हम प्रभु के पास आए और उसके हथेली का अवलंब प्राप्त करें, साथ प्राप्त करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। क्या है मेरी
दिल में ना सहम सहम कर मेरी ओर आता हूँ। बताई क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने मेरे पिता, सिवाय तेरे गानों के तुझे चढ़ाने पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम स्तुति पाठे तथा पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तू इस बलिदान के सामर्थ्य से हमारी पुरानी दुर्बलताएं दूर कर दे, हमें मुक्ति की कृपा प्रदान कर और हमारा जीवन नवीन कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं के इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसीलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर एक स्वर में घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन उपहारों को अपना आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और ये जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी। यीशुआ ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उससे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इन स्वर्ग को पहाड़ों को अपनी प्रजा के लिए स्वर्ग का औषधि ठहराया है, यह उसके लिए दंड का कारण न बने। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सुखी चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पे सुखी।